बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान रेलवे डिपार्टमेंट की जानिब से गार्ड GR1 की 14वें स्केल की 74 वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है और वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करते हैं तो आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू। तालीमी काबिलियत की बात की जाए इन वैकेंसीज़ के लिए तो अगर आप BA पास, BSc पास या इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी इक्विवेलेंट तालीमी काबिलियत भी है, 16 साल की भी है, देन भी आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, कौन से डिवीज़न के लिए, आपने अपनी प्रोफ़ाइल किस तरीके से नेशनल जॉब पोर्टल पर क्रिएट करनी है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपने जो इनका 1000 का चालान है, वो किस तरीके से आपने पे करना है पाकिस्तान रेलवे स्टेशन पर जाके उसकी रसीद आपने किस तरीके से हासिल करनी है, किस तरीके से आपने वो रसीद नेशनल जॉब पोर्टल के अकाउंट पर चालान नंबर अपलोड करना है, उनकी रसीद आपने किस तरीके से अपलोड करनी है। तो इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीवर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो A to Z टॉप टू बॉटम राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके कवर करूंगा ताकि जब आप लोग अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो आपको इतनी मुश्किलात पेश ना। और उसके साथ साथ आपने ये MR शीट अपनी किस तरीके से रसीद बनवानी है किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाके तो इंशाल्लाह ये भी मैं आपको गाइड करूंगा। बट इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि जो मैंने इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो ओपन की हुई है, पाकिस्तान रेलवे डिपार्टमेंट की जानिब से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसीज की अनाउंसमेंट कर दी गई है। अच्छा, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है ना ये बेसिकली आपका परमानेंट भी हो जाएगा अगर आपकी यहाँ पे रोल ऑफ पोजीशन का या आप किसी भी जॉब के लिए यहाँ पे अपॉइंट होते हैं तो अगर आपकी यहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस अच्छी लगेगी किसी भी इदारे को तो वो जो इदारा है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको परमानेंट हायर कर लेती है। ठीक है, होपफुली आपकी ये चीज़ भी कवर हो चुकी होगी। जब सबसे पहले कैटेगरी की बात की जाए तो एक ही पोजीशन की यहाँ पे वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है जो कि गार्ड GR1 14वें स्केल की वैकेंसी है जिसकी टोटल वैकेंसीज़ यहाँ पे 74 है। इसके लिए अगर क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो BA, BSc अगर आपने सेकंड डिवीज़न से की हुई है या इसके अलावा कोई भी इक्विवेलेंट तालीमी काबिलियत भी है, HEC रिकग्नाइज्ड इदारे से देन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इनकी जब मैंने नेशनल जॉब पोर्टल पर इनका अकाउंट ओपन किया था, यहाँ पे इनकी वेबसाइट पर आके तो यहाँ पे तमाम ही डिसिप्लिन्स मेंशन है जो कि इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख लें क्वालिफ़िकेशन मेरी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो कितने प्रोग्राम्स की लिस्ट यहाँ पे शामिल है। अगर इनमें से कोई भी आपका भी एक प्रोग्राम का नाम यहाँ पे शामिल है तो आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई लाज़मी कीजिएगा, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए, सारे BS वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, BE वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने तमाम ये चीज़ यहाँ पे साफ-साफ मेंशन की। अगर आपने यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन द नेटवर्किंग में अगर डिग्री हासिल की है, कोई भी मॉडर्न लैंग्वेजेस वगैरह में भी अगर आपने डिग्री हासिल की है, तो आपने यहाँ से देख लेना नेशनल जॉब पोर्टल पर आके इंशाल्लाह ये भी मैं आपको तरीका बताऊँगा, किस तरीके से आपने इस चीज़ को वेरीफ़ाइड करना है। यहाँ पे मैं नीचे आता जाऊँ तो तमाम यहाँ पे डिसिप्लिन्स के नाम यहाँ पे मेंशन है, ठीक है? होपफुली ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो चुकी होगी कि कौन-कौन अप्लाई कर सकता है। नाउ कम टू द पॉइंट फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, यहाँ पे आपकी जो डिवीज़न वाइज़ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, सबसे पहले पेशावर की 8 सीटें हैं, रावलपिंडी की 19 हैं, लाहौर की नहीं है, मुल्तान की भी नहीं है। सक्खर रीजन की 6 हैं, कोटा की 10 हैं और कराची रीजन की 31 है। टोटल 74 वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है। एज रिलैक्सेशन यहाँ से आप देख लें कि आज आप सबको यहाँ पे 5 साल का जो एज रिलैक्सेशन सबको दिया गया है। बाकी यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए आप यहाँ से रीड कर लें, मैं नेक्स्ट जो फर्दर प्रोसेस की तरफ आ रहा हूँ। यहाँ पे कोटा की बात की जाए जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है, 60% जो कोटा है ओपन मेरिट पर है, 5% कोटा नॉन मुस्लिमों के लिए है, 5% कोटा जो यतीम है उनके लिए है, 10% कोटा जो एक्स सर्विस जो है रेलवे के डिपार्टमेंट के थे, मुलाज़िम वगैरह अगर वो रिटायर्ड हो चुके हैं तो उनके लिए है और 20% कोटा यहाँ पे जो है उनके लिए है जिनके रेलवे में कोई भी एम्प्लॉयी वगैरह काम कर रहा है उनके बेटों के लिए और 22% जो कोटा है रेलवे डिजीज़ जो बीमार वगैरह हो चुके हैं उनके लिए है। यहाँ पे अगर सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात की जाए तो 70% आपका रिटन टेस्ट होगा और 30% आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ पे नोट, यहाँ पे इसका इन्होंने साफ-साफ बताया कि अगर आपकी कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म 19-20 हुई तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नंबर सेकंड ये है कि जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स होंगे उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई करना है नेशनल जॉब पोर्टल पर जाके 20 दिन से पहले-पहले। अब ये कि इसकी लास्ट डेट की बात की जाए इनके पोर्टल पर आके तो यहाँ पे जो लास्ट डेट इन्होंने बताया गया है आपकी 12 मार्च 2026 से पहले-पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। इस तरीके से ही मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगा और आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी लाहौर, पंजाब की स्टेशन पर होगी पाकिस्तान रेलवे की, ठीक है? होपफुली ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो चुकी है। अभी एडवर्टाइज़मेंट के नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएँ हम। नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएँ तो फ़ी प्रोसेस का है। आपने जो इनकी प्रोसेसिंग फ़ी अमाउंट ₹1000 का आपने चालान पे करना है। चालान आपने किसी भी बैंक वगैरह में जाके पे नहीं करना, ना ही आपने कोई ऑनलाइन चला पे करना है, ठीक है? आपने सिंपली ऑनलाइन जो दे मैंने जैसे असिस्टेंट ड्राइवर की वैकेंसी के लिए अप्लाई किया था, जिन्होंने कैंडिडेट्स ने वही सेम तरीके का इस वैकेंसी के लिए भी है, पाकिस्तान रेलवे की। ₹1000 आपने चालान फ़ी पे करनी है। चालान अभी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपने कोई भी आपका जो है डिस्ट्रिक्ट में आपके शहर में हो या आपका कोई भी आपका करीब में कोई दोस्त वगैरह हो जिनका घर रेलवे स्टेशन के करीब हो, आपने सिंपली
उनको 1000 रुपये देने हैं और उनको 1000 रुपये देने के बाद उनको आपने कहना है कि आप रेलवे स्टेशन आपके वहाँ पे चले जाएँ। वहाँ पे जाने के बाद आपने सिंपली वहाँ पे जो भी होगा, स्टेशन मास्टर होगा, आपने उन्हें कहना है कि सर मैंने ना ये वाली गार्ड जीआर 1 की स्केल की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू काइंडली आप मुझे 1000 की एमआर शीट बना के दे दें, ठीक है? आपकी एमआर रसीद इस टाइप की होगी, ठीक है? जिसमें सबसे पहले आपको ऊपर यहाँ पे मैंने कैंडिडेट का ये चालान पे किया है, कब पे किया है? अगर मैं आपको डेट भी दिखा दूँ तो आज की डेट में किया है, ठीक है? ये 24/2/2026 में। ये उन्होंने मुझसे कहा था कि सर बराए मेहरबानी आप मेरा चालान पे करके दे दें, तो मैं कहीं आउट ऑफ सिटी हूँ, तो इस वजह से मैंने उनको कहा है कि चलिए मैं आपका चालान पे करवा देता हूँ। यहाँ पे आ रहा है कि ट्रांसमिट नोट फॉर दी एमआर रसीद, ठीक है? यहाँ पे उनका यहाँ पे क प्रोसेसिंग फ़ीस आ रहा है कि कौन-सी स्केल के लिए उन्होंने पे किया, उनका नाम उज़ैरुद्दीन है, शनाख्ती कार्ड नंबर मैंने उनका हाइड कर दिया, 1000 रुपये फ़ीस है और यहाँ पे स्टेशन मास्टर के सिग्नेचर वगैरह स्टैम्प भी हुआ है। तो इस हिसाब से आपने ये वाली रसीद अपनी बनवा लेनी है, ठीक है? अगर आपसे रसीद बन रही है तो वेल एंड गुड, अगर आप रसीद नहीं बनवा सकते तो आप हमसे भी रसीद वगैरह बनवा सकते हैं, जो कि हमारा ऑफ़िशियली फ़ेसबुक पेज है, लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से। जैसे हमने उन कैंडिडेट की रसीद बना के उनको व्हाट्सएप कर दी थी, देन अप्लाई वो खुद ही कर रहे हैं, तो आप भी हमसे इस तरीके की सर्विस वगैरह भी ले सकते हैं, ठीक है? होपफुली चालान पे करने का तरीका आपको समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने चालान पे करना है। अभी आते हैं अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए सिंपली आपने क्रोम ब्राउज़र पे आना है और आपने एनजेपी नेशनल जॉब पोर्टल पर आ जाना है। नेशनल जॉब पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पे आपको तमाम वैकेंसीज़, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी। जस्ट आपने सर्च पे आके पाकिस्तान मैंने आरई लिखा था तो मेरे पास यहाँ पे ये वाली वैकेंसी शो हो जाएगी, ठीक है? इस हिसाब से आपने सिंपली व्यू डिटेल पे दबाना है। व्यू डिटेल पे दबाने के बाद आपके पास इस टाइप का जो है इनका विंडो ओपन होके आ जाएगी। जिसमें तमाम इन्फॉर्मेशन भी शामिल है, ठीक है? कब पोस्ट हुई है, क्या इसकी लास्ट डेट है, बाकी ये तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ भी आप इज़िली देख सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें भी यहाँ पे इन्होंने साफ-साफ मेंशन कर दी गई हैं, ठीक है? यहाँ पे सिंपली मैं रीड लेस पे दबाऊँगा तो ये वाली चीज़ मेरे पास अभी हाइड हो जाएगी, इस हिसाब से भी ये कुछ छोटी-सी चीज़ आ रही है, इस हिसाब से आपने देख लेना है, सही है? होपफुली ये वाली चीज़ भी आपकी क्लियर हो चुकी होगी। अप्लाई के प्रोसेस के लिए सिंपली आपने साइन अगर आपका यहाँ पे अकाउंट बना हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बना हुआ है तो आपने आ जाना है साइन अप के ऊपर, ठीक है? मैं यहाँ पे आता हूँ साइन अप के ऊपर ताकि आप सबको मैं स्टार्टिंग से बता सकूँ। यहाँ पे मेरा अकाउंट लॉगिन है, तो मैं अपने अकाउंट को करता हूँ यहाँ पे लॉग आउट। लॉग आउट करने के बाद मैं आता हूँ साइन इन पर, साइन इन पे आने के बाद अगर आपका यहाँ पे अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं बना हुआ है तो आपने आ जाना है साइन अप के ऊपर, इस हिसाब से इधर। साइन अप के आने के बाद यहाँ पे आपका जो भी होगा कैंडिडेट साइन अप, आपने इसको नहीं छेड़ना, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करना है, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, रीटाइप पासवर्ड एंटर करने के बाद सिंपली आपने खुद को साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपको बेसिकली ईमेल पे लिंक आएगी, आपने उस लिंक को वेरीफाइड करना है, अपना ओटीपी कोड को भी आपने वेरीफाइड करना है। अगर व्यूअर्स आपसे नेशनल जॉब पोर्टल पर अकाउंट आपका क्रिएट हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर आपसे अकाउंट भी क्रिएट नहीं हो रहा तो आप हमसे अकाउंट भी क्रिएट करवा सकते हैं, बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में हमारे फेसबुक पेज के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट करके। अप्लाई यहाँ पे जैसे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, आप आ जाएँगे साइन इन के ऊपर, ठीक है? आपने साइन इन पे आने के बाद आपका जो भी शनाख्ती कार्ड नंबर होगा, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने खुद का अकाउंट यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। व्यूअर्स इस टाइप का आपके पास यहाँ पे आपको इंटरफ़ेस देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है? ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है कि मेरी जो प्रोफ़ाइल है वो 85% तक कंप्लीट है। इस तरीके से आपने अपनी प्रोफ़ाइल यहाँ पे कंप्लीट करनी है। जिसमें सबसे पहले आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, वर्क एक्सपीरियंस ऐड करना अगर है तो, नहीं है तो आप छोड़ दें। स्किल्स आपने ऐड करनी है। ट्रेनिंग यहाँ पे मैंने ऐड की हुई है, लैंग्वेजेज़ आपको जो भी आती हैं आपने अक्सर ये तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर देनी है। यहाँ पे सिंपली आप कंप्लीट प्रोफ़ाइल पे आएँगे तो यहाँ पे आपके पास इस तरीके का ओपन होके आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले पर्सनल डिटेल है, नंबर 2 इज़ योर एड्रेस, नंबर 3 एजुकेशनल वर्क एक्सपीरियंस, नंबर 5 स्किल्स, नंबर 6 ट्रेनिंग, नंबर 7 लैंग्वेजेज़ और नंबर 8 अटैचमेंट्स वाला, ठीक है? इस तरीके से आपने तमाम इन्फॉर्मेशन अपनी यहाँ पे कंप्लीट कर लेनी है। प्लस में शनाख्ती कार्ड की फ्रंट तस्वीर और बैक तस्वीर भी अपलोड करनी है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि अगर आपसे अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर आपसे अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी अप्लाई करवा सकते हैं। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, आप लास्ट में आएँगे अटैचमेंट्स के ऊपर, यहाँ पे आपका जो भी चालान नंबर होगा मैंने आपको बताया वो अपलोड क इंटर करेंगे, देन आपने अपने चालान की फर्स्ट तस्वीर, फ्रंट तस्वीर और बैक तस्वीर अपलोड करने के बाद सिंपली आपने कंप्लीट माय सीवी पे दबाएँगे तो आपका या आपकी सीवी मुकम्मल हो जाएगी। जैसे आपकी सीवी मुकम्मल हो जाएगी देन आप आएँगे अगेन डैशबोर्ड के ऊपर, डैशबोर्ड के आने के बाद यहाँ पे सिंपली आएगा कि नीचे कि आप कौन-सी यहाँ पे वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है? माय एप्लीकेशंस, ठीक है? इस हिसाब से आपने आ जाना है इधर और यहाँ पर आपने आना है कि यहाँ पे ब्राउज़िंग जॉब्स पे। आपने सिंपली इस पे दबाएँगे, इस पे दबाने के बाद आपने जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान रेलवे की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपने उस पे जाना है अगेन से नेशनल जॉब पोर्टल पर इस तरीके से आएँगे। देन आपका यहाँ पे लॉगिन टू द अप्लाई नहीं आएगा, जस्ट आपका अप्लाई आएगा तो आपने सिंपली इस अप्लाई पे दबाने के बाद आपका ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। आपका ऑटोमेटिकली अप्लाई इसलिए होगा क्योंकि आपने ये वाली इन्फॉर्मेशन ऐड की होगी। जब तक आपकी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं होगी, तो आप इन वैकेंसीज़ में अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे ही आपका
प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी, आप अप्लाई कर देंगे तो आपने आ जाना है माय टिकट्स पर। माय टिकट्स पे आने के बाद यहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि कितनी वैकेंसी के लिए आपने अप्लाई किया है, कितनी ओपन है, कितनी इन प्रोग्रेस है और कितनों का इशू सॉल्व वगैरह हो चुका है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपकी जितनी भी क्वेरीज़ थी, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैंने तमाम मुकम्मल करने की मुकम्मल तरीके से कोशिश की होंगी। अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया है। आपने प्रोफाइल किस तरीके से क्रिएट करनी है, कंप्लीट करनी है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। इसके साथ-साथ मैंने आपको नेस्टल जॉब पोर्टल की वेबसाइट विज़िट भी करवा दी है, जहाँ से आपने तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है और उसके साथ-साथ आपने चालान किस तरीके से पे करना है, अपलोड करना है और बनवाना है, किस तरीके से, वो भी मैंने आपको होपफुली ये चीज़ बता दी है। एट द एंड मैं छोटी-सी अनाउंसमेंट यही करना चाहूँगा अगेन से कि अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई या चालान पे हो रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई या चालान पे नहीं हो रहा, तो आप हमसे भी पे वगैरह करवा सकते हैं, हमसे सर्विस ले सकते हैं, जो कि हमारा ऑफ़िशियली फ़ेसबुक पेज है लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से। आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।